हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ संज्ञा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञान, यानी सम यानी सम्यक, ज्ञान मतलब ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक का अर्थ होता है पूरा, जो हमें पूरा ज्ञान कराने वाला होता है। संज्ञा यानी जिससे हमें पूरा ज्ञान मिलता है, उसको हम कहेंगे संज्ञा। और संज्ञा का पर्यायवाची शब्द होता है नाम। संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हमें समझना कितना आसान हो जाता है कि संज्ञा को यानी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पर्यायवाची हो गया नाम। तो जितने भी नाम हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम संज्ञा को नाम कहते हैं या नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा में कोई हमारे लिए बड़ी बात है ही नहीं कि हम संज्ञा समझ नहीं सकते या संज्ञा हमें समझ में नहीं आएगी। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड हमारे जितने भी होंगे वो संज्ञा कहलाएंगे। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि संज्ञा की परिभाषा। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति में क्या? आदमी। हम व्यक्ति को आप इजीली वे में समझ सकते हैं, हम आसान भाषा में, कि किसी आदमी, चीज, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक हम इसकी डेफिनेशन हम अपनी आसान भाषा में लिख सकते हैं कि किसी आदमी, किसी चीज या किसी जगह और किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी आदमी का नाम हो या किसी चीज़ों के नाम हो। चीज़ें हमारे कौन क्या हो गई? जैसे हमारे घर में रखी चीज़ें हैं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, हमारे घर में पंखा है, कुर्सी है, मेज है, पलंग है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। जितनी भी हमारे घर की चीज़ें हैं, चीज़ें मीन्स वस्तुएं हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? संज्ञा। वो सब संज्ञा है। और किसी व्यक्ति किसको कहते हैं? आदमी। हम आदमी को व्यक्ति कह सकते हैं, या आप इसमें लिख सकते हो प्राणी। अब प्राणी में हमारे आ जाएंगे शेर, है ना, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, चिड़िया, मैना, बुलबुल। जितने भी ये नाम होंगे, प्राणियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, आदमियों के नाम और वस्तुओं के नाम, वस्तु यानी चीजों के नाम, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और स्थान, स्थान का मतलब होता है जगह। कोई जगह, जगह के नाम, जगहों के नाम कैसे हो गए? जैसे दिल्ली, आगरा, देहरादून, है ना, या हमारी कक्षा, ये भी एक जगह है। स्कूल, वो भी एक जगह है। हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार, वो भी क्या है? एक जगह है, एक स्थान है। तो जितने भी ये स्थान होंगे, स्थानों के नाम होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। तो यानी स्थानों के नाम है, जैसे कि मैंने बताया, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया है हमारे लिए समझना कि सब जितने भी नाम होंगे, जगह के नाम, व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, आदमियों के नाम, वस्तुओं के नाम, चीजों के नाम, सब क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। और भाव के नाम, अब ये भाव क्या हो गया है? भाव यानी फीलिंग हमारी। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसका कोई रंग रूप नहीं है, भाव का कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ इसका हम एहसास कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भाव। जैसे हमें हमारी मम्मी प्यार करती है, तो ये हम किसी को बता तो नहीं सकते, ये हमें दिखता थोड़ी ना है मम्मी हमें कैसा प्यार कर रही है, हम फील कर सकते हैं इसको, हमारा ये एहसास है कि हमारी मम्मी हमें कितना प्यार करती है। या देखिए, गन्ना है, गन्ना मीठा है, वो हम उसको चूस रहे हैं, हमें मीठा लग रहा है, हम उसकी मिठास का अनुभव कर रहे हैं। वो हमें दिख तो नहीं रही है मिठास कि कितनी मीठी है। तो ये मिठास क्या होगी? एक भाव हो गया। तो ये भाव जो हमारे होंगे, मीठा और प्यार, ये सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा। अब देखिए, इसमें एक और है, आदमी, व्यक्ति, प्राणी। ये एग्जाम्पल है, जैसे आप इनसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आदमियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, जितने भी प्राणी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे संज्ञा कहलाएंगे। देखिए, मोहन, मोहन क्या है? एक लड़का है, एक लड़के का नाम है, एक आदमी का नाम है। राम, राम भी एक लड़के का नाम है, एक आदमी का नाम है, एक बच्चे का नाम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। शेर, शेर क्या है? एक प्राणी है, जानवर है, जानवरों के नाम हो गया। यानी ये क्या है? एक प्राणी है, जानवर का नाम, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञा।
घोड़ा एक जानवर का नाम है, ये भी संज्ञा है। रीना एक लड़की का नाम है, तो ये क्या है, ये भी एक संज्ञा है। यानी व्यक्तियों के, प्राणियों के, आदमियों के जितने भी नाम होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। एक चीज याद रखनी है हमेशा कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम, संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है, नाम, नाम को ही संज्ञा। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि सम प्लस ज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ है संज्ञा का सम प्लस ज्ञान, यानी कि सम्यक ज्ञान, पूरा ज्ञान। अब देखिए यहाँ मिल रहा है ना हमें कितने सारी चीजों, व्यक्तियों के नाम है वो भी संज्ञा है, चीजों के नाम है वो भी संज्ञा है, जगहों के नाम है वो भी संज्ञा है, और भाव, गुण, अवगुण, हमारे स्वभाव है जो हमारा, वो सब क्या है, उस सब के नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा। अब देखिए वस्तु और चीज, चीज और वस्तु क्या हुआ, जैसे हमारे घर में रखी हुई है मेज। अब मेज क्या है, एक वस्तु है, थिंग है, एक चीज है, तो ये क्या कहलाएगी, संज्ञा। पेंसिल चीज है, एक वस्तु है, ये भी क्या कहलाएगी, संज्ञा। अब देखिए किताब जो हम आप पढ़ते हैं हम लोग सामने, किताब भी एक चीज है, एक वस्तु है, तो ये भी क्या कहलाएगी, संज्ञा। पंखा हमारे घर में लगे होते हैं ना, फैन, पंखे लगे होते हैं सबके यहाँ, पंखा भी क्या है, एक संज्ञा है, वो है वस्तु है, चीज है, वो भी एक संज्ञा। अब देखिए स्थान, यानी स्थान और जगह, देखिए स्थान और जगह के नाम। कक्षा, हमारी जो क्लास है जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक संज्ञा है, कक्षा क्या है, एक संज्ञा है। कमरा, हमारा कमरा जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारा बेडरूम, हमारा ड्राइंग रूम, तो वो क्या कहलाएगा, एक जगह है ना वो, कि हम कमरे में बैठकर खाना खा रहे हैं, हम कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक जगह है, एक स्थान है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब देखिए बाजार, हम लोग बाजार जा रहे हैं, हमें कितने सारे घर के जरूरत के सामान है वो लेने हम कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार भी क्या हो गया, एक जगह है, एक स्थान है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब देखिए देहरादून, देहरादून एक शहर का नाम है ना, देहरादून क्या हो गया, एक शहर का नाम है, वो भी एक जगह है देहरादून। मैप में देखते हैं ना कि एक जगह, देहरादून एक जगह दिखा रही है ना, तो वो भी क्या है, एक संज्ञा है। अब देखिए दिल्ली, दिल्ली भी एक जगह का नाम है। तो जितने भी जगह के नाम होंगे, इसमें और भी आ सकता है, हमारा आगरा लिख सकते हैं, मेरठ लिख सकते हैं हम, है ना, उत्तराखंड हम लिख सकते हैं, इसमें भारत लिख सकते हैं, देश का नाम भी। तो जितनी भी जगह है वो क्या कहलाएंगी, हमारी संज्ञा। अब देखिए बात है स्वभाव, यानी हमारा स्वभाव कैसा है, भाव हमारे कैसे हैं, गुण, अवगुण, जो ये सब भी क्या कहलाता है, स्वभाव, भाव, गुण, अवगुण, ये सब भी संज्ञा कहलाता है। कैसे, देखिए किसी का गुण है कि कोई बहुत सुंदर है, उसमें हमें सुंदरता नजर आ रही है, तो वो क्या कहला, वो क्या है, एक भाव है, सुंदरता उसका एक भाव कहलाएगा, तो वो भी एक संज्ञा है। बुढ़ापा, बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापा हमें दिख थोड़ा ना रहा है, बूढ़ा हमें इंसान दिख रहा है, उसका बुढ़ापा, तो ये क्या हुआ है, ये भी एक संज्ञा है, बुढ़ापा। गुस्सा, क्रोध आना, हमें गुस्सा आना, ये भी एक संज्ञा है। बचपन, एक छोटा बच्चा है, उसका बचपन है, वो अपने बचपन में खेल रहा है बच्चा, तो बचपन भी क्या हो गया, एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार की ये संज्ञा है। मिठास, सहायता, हम किसी की सहायता कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक संज्ञा है। तो मिठास, सहायता, बचपन, गुस्सा, बुढ़ापा, सुंदरता, इसमें हम कह सकते हैं हरियाली। अब हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ दिख रहे हैं हमें, और वो हमें कैसे फीलिंग आती है वहाँ पे कि यहाँ सारी हरियाली है चारों तरफ, हम ऐसा फील करते हैं ना, ऐसा एहसास करते हैं हम कि यहाँ पे क्या है, सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब क्या है, ये जितने भी नाम है अभी यहाँ पे, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, जगहों के, और हमारे भावों के, गुण, अवगुण, हमारे इन सब के जो भी नाम होंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। तो अब हम आगे, हम इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अब संज्ञा के भेद। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। तो देखिए कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। तो जैसे हमें इनके नामों से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति के बारे में इसमें बात हो रही है स्पेशल, जातिवाचक संज्ञा ये हमें किसी जाति के बारे में बताएगा, और भाववाचक संज्ञा हमें भावों के बारे में। संज्ञा के भेद, जितना हमने संज्ञा को समझना हमें आसान है हमारे लिए, उतना ही इनके भेद को समझना भी आसान है। तो
तो संज्ञा के कितने भेद हुए यहीं पे याद करेंगे, संज्ञा के 3 भेद हैं। मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए अब हम लेते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, देखो मैं बार बार एक शब्द इसमें आ रहा है नया, विशेष यानी स्पेशल, इसमें हम ये वो संज्ञा शब्द होंगे जो शब्द किसी विशेष वस्तु के बारे में बताएंगे, कोई विशेष हमें स्थान के बारे में बताएंगे, विशेष प्राणी के बारे में बताएंगे, विशेष चीज़ों के बारे में बताएंगे, विशेष जगहों के बारे में बताएंगे, उनके बारे में जो बताते हैं उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे विशेष व्यक्ति क्या हो गया? विशेष व्यक्ति यानी जैसे किसी का नाम है, अब मैं कह दूं मेरा नाम है रश्मि, ये सिर्फ मेरा ही नाम है ना, तो मैं एक क्या होगी? विशेष व्यक्ति। अब देखिए प्रियंका, प्रियंका क्या है? एक लड़की का नाम है, विशेष नाम है किसी का, एक का सबका नाम तो नहीं है ना प्रियंका, एक लड़की का नाम है प्रियंका, विशेष है वो क्या है? विशेष व्यक्ति है। तो यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, और विशेष कोई चीज़ है, विशेष वस्तु है, मेज, यहाँ पे मेज है सिर्फ, इसको हम मेज कहेंगे, ये एक विशेष वस्तु है मेज, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेज हमारे लिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रियंका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और विशेष स्थान हम कह रहे हैं दिल्ली, विशेष स्थान है, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, एक विशेष जगह है, विशेष स्थान है, तो क्या है? दिल्ली। तो ये हमारे लिए क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और ये देखिए विशेष स्थान एक और है, भारत, भारत क्या है? एक देश है, एक विशेष, ये सिर्फ इसका ही नाम है भारत, एक विशेष नाम हो गया ना, सबका हर जगह का नाम तो नहीं है, बहुत सारे तो नहीं है, भारत देश बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है, और वो क्या है? विशेष है। तो जब हम किसी भी, जो शब्द किसी विशेष वस्तु, हमें कोई विशेष जगह, विशेष प्राणी या विशेष स्थानों के बारे में हमें बताएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। देखिए जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जातिवाचक संज्ञा, जाति यानी जो शब्द किसी प्राणी की यानी किसी व्यक्ति की, किसी पदार्थ की या किसी समूह की हमें पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उनको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, और यहाँ विशेष व्यक्ति यानी सिर्फ एक से याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ एक की बात होगी, यहाँ पर सिर्फ एक की बात होगी। और जातिवाचक में अनेक, यहाँ आ जाइए, ये सिर्फ दो आपको शब्द याद रखने, एक और अनेक। व्यक्तिवाचक क्या होगा? जहाँ सिर्फ एक की बात होगी, विशेष की बात होगी, तो वहाँ हम लिखेंगे संज्ञा व्यक्तिवाचक। अब देखिए अनेक यानी जाति से आपको याद रखना है, जातिवाचक संज्ञा यानी जब जो शब्द किसी प्राणी की या किसी भी वस्तु की, पदार्थ की, किसी समूह की पूरी जाति के बारे में जब बात करेंगे तो वो कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। यानी हम इसको अनेक से याद रखेंगे कि अगर कोई चीज़ अनेक है यानी एक से ज़्यादा है, अनेक है, तो वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। और कोई एक की बात हो रही है, विशेष की बात हो रही है, विशेष जगह की बात हो रही है, विशेष वस्तु की बात हो रही है, तो वो कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति में आपको याद रखना है कि एक कोई चीज़ है, एक व्यक्ति, एक विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनेक यानी जो कोई ऐसा शब्द, जो शब्द किसी प्राणी के बारे में, किसी पदार्थ के या किसी वस्तु के पूरे समूह की, हमें पूरे समूह की पूरी जाति के बारे में हमें बताते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए मनुष्य, मनुष्य से हमें क्या पता चल रहा है कि मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है ना, मनुष्य जाति में यानी पूरे आदमी आ गए, लड़के लड़कियां, बूढ़े जवान, बच्चे, मनुष्य की, पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है। और यहाँ हमने क्या लिया? एक लड़की प्रियंका, या हम यहाँ पे राम भी लिख सकते हैं, राम एक लड़का, सिर्फ एक की बात हो रही है, एक लड़का, एक लड़की प्रियंका, एक लड़का है राम, है ना, मोहन, मोहन भी कर सकते हैं, कुछ भी, मोहन, ठीक है। तो यहाँ हम एक की बात कर रहे हैं, और यहाँ देखिए मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? मनुष्य। ये मनुष्य शब्द है, ये हमारा कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा।
राम, प्रियंका, मोहन, रीना, रजनी, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। जो विशेष व्यक्ति होगा वो कहलाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा कितना आसान है। सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना, एक और अनेक। जो एक स्पेशल की बात होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनेक की बात होगी पूरे समूह की पूरी जाति के बारे में बात होगी, तो वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए पर्वत, अब पर्वतों की बात हो रही है, यानी पूरे पर्वत जितने भी पूरे माउंटेन है सबकी बात हो रही है, ये पूरी पर्वत जाति के बारे में हमें बता रहा है, तो वो हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। अगर हम कह दें कि आल्पस पर्वत, केटू पर्वत, तो वो कहाँ आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ एक पर्वत की बात कर रहे हैं, विशेष पर्वत की बात कर रहे हैं, केटू की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात कर रहे हैं पर्वतों की, यानी पर्वत की पूरी जातियों के बारे में बात हो रही है, पूरी पर्वत जाति को ले लिया तो ये जातिवाचक संज्ञा। सेम यहाँ देखिए नदी, नदी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। हमें कैसे समझना है, इसमें पूरी नदियों की जाति की बात हो रही है कि जितनी भी नदी है ना, तो वो आ जाएगा जातिवाचक। अब हम बात करें गंगा नदी, अगर मैं यहाँ लिख दूँ गंगा नदी, तो वो कहाँ आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। हम एक स्पेशल नदी की विशेष की बात कर रहे हैं, तो एक तो गंगा क्या हो गई, एक अगर हम सिर्फ एक गंगा नदी की बात करेंगे गंगा, तो वो आ जाएगी हमारे व्यक्तिवाचक में। और अगर हम नदी की बात कर रहे हैं कि नदी, तो ये क्या कहलाएगी, नदी जातिवाचक संज्ञा। इससे हमें समूह की पूरी जाति के बारे में, नदी शब्द से हमें पूरे समूह की पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है, और गंगा से हमें सिर्फ स्पेशल गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस भी आपको साथ साथ पता लग रहा है। अब देखिए फल, अब फल क्या है, हमें फलों की जाति के बारे में पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, फल एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सारे फल आ जाते हैं। इसके अंदर आम भी है, अमरूद भी है ना, संतरा भी आ गया, इसमें केला भी आ गया, पपीता भी आ गया, सारे फलों की जाति। एक फल शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बात करती हूँ कि आम, एक मैंने स्पेशल ले लिया कि आम, तो आम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम क्या हो गया, मैंने एक विशेष फल का नाम ले लिया कि विशेष आम है, वो क्या हो गई, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो फल क्या है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये पूरी जाति के बारे में बात, फलों की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, जितने भी फल हैं, आम, संतरा, केला, सेब। ठीक है, ऐसे ही देश, देखिए देश शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें पूरी जाति के बारे में, जितने भी देश हैं दुनिया के, आज संसार के, इस वर्ल्ड के जितने भी देश है सबकी बात कर रहे हैं, तो देश की, इसमें हमें समूह की पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है देश की। अगर हम मैं कह दूं भारत, देखिए लिखा है यहाँ पे भारत, अब स्पेशल देश का नाम ले लिया ना मैंने कि भारत देश की बात कर रहे हैं, तो भारत किस में आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और देश, जब हम देश बोलेंगे तो देश किस क्या है, कौन सा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। देश क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। स्पेशल भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका आसानी से क्लियर हो गया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब एक चीज और है कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, दो और हमारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं, ये भी इसके अंदर आती है जातिवाचक संज्ञा के अंदर, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक हमारी आएगी समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। कहीं कहीं पे विद्वान जो है, इनको जब संज्ञा के भेद बताते हैं तो कहीं कहीं विद्वान कहते हैं संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। लेकिन मुख्यतः जो संज्ञा के भेद है वो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद इनको माना गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये दोनों इसी के अंदर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे शब्द जिससे हमें किसी धातु के बारे में, पदार्थ के बारे में पता चलता है, उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हमारा हो गया सोना, सोना यानी गोल्ड की बात हो रही है, सोना स्लीपिंग वाला नहीं, सोना यानी गोल्ड जो धातु है, सोना, चांदी, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना, चांदी। ऊन हो गई, ऊन क्या है हमारी, यहाँ लिखती ऊन, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी हो गई, यानी मटेरियल वाला जितना भी हमारा, जो भी मटेरियल टाइप हमारा सामान है, जैसे आप लोग साइंस में जो पढ़ते हैं, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना आप लोग,
किसके बारे में पढ़ते हैं? सोना चांदी धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो वो सब जितनी भी धातुएं होंगी, तांबा है ना, लोहा है, वो सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। और जैसे हमारा हो गया दूध, हो गया दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही हमें इसको पढ़ना है। और एक ही समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे हमें किसी समूह के बारे में पता चलता है, यानी जो किसी ग्रुप को शो करते हैं। तो उस वो ऐसे शब्द जिनसे हमें समूह के बारे में पता चले कि इसमें क्या, यहाँ कोई समुदाय की बात हो रही है। समुदायवाचक भी कहीं कहीं पे इसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये इससे हमें किसका पता चलता है? समूहवाचक, यानी जहाँ पे किसी समूह की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जैसे सेना, सेना मान लीजिए, सेना यानी आर्मी वाले होते हैं ना, सेना, वहाँ एक सेना सबसे हमें क्या पता चल रहा है? सेना है। अब एक एक दो लड़के तो होंगे नहीं सेना में, पूरा ग्रुप होगा उनका। तो जहाँ पे हमें पता चले कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो वो सेना। अब पुलिस होगी, जैसे पुलिस फोर्स है, पुलिस भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है ना। पुलिस भी क्या है? भीड़ हो गई। जैसे मेला, मेला लिख लीजिए आप, मेला, ये देखिए मेला भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। मेला, सेना, पुलिस, ये सब क्या? भीड़ हो गई, भीड़ वाली, बहुत जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ये भी क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि संज्ञा के भेद मैम आपने 3 बताए हैं, या तो 5 होते हैं, कितने होते हैं? तो संज्ञा के भेद मुख्यतः 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आपको जातिवाचक के अंदर ही द्रव्यवाचक भी आता है और समूहवाचक संज्ञा भी आता है। अब हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव के बारे में बताते हैं इंसान के, जो शब्द हमें बताएंगे कि इसका गुण कैसा है, इसकी दशा, इसका स्वभाव कैसा है, तो उनसे हमें पता चलेगा कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा। अब हम नींबू में नींबू खा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है ये खट्टा है, तो मैं इसको फील कर रही हूँ ना। अब मैं, आप तो नहीं बता सकते कि मुझे नींबू खट्टा लग रहा है, ये तो मैं ही फील कर रही हूँ, ये एक एहसास है। तो ये खट्टा होना, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, खट्टा। गुस्सा आ रहा है किसी को, बहुत ज्यादा क्रोध, कोई बहुत ज्यादा क्रोध में है, गुस्से में, ये सब क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा हमारा। और बुढ़ापा है, कोई इंसान, अभी मैंने बताया था आपको बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापा भी किस में आएगा? हमारा भाववाचक संज्ञा में। यानी भाव यानी जो हमारी फीलिंग होती है, जिनको हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, इसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा सब आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये इस वीडियो के बाद आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।